8, पंजाब के मोगा से थोड़ी दूरी पर एक गांव है जहां पर वेदा जा पहुंचे। वैसे तो वो कहीं और जा रहे थे और जैसे उनकी आर्यन से बात हुई थी, उन्होंने आर्यन से पूछा था कि पंजाब में कोई ऐसी जगह हो जहां से उन्हें केस मिला हो और कोई पावरफुल स्पिरिट हो। तो आर्यन ने उन्हें बताया था कि पंजाब में मोगा के पास चीरा है, वहां पर एक स्पिरिट है। पर जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक पावर सेंस हुई जो बहुत ही ज़्यादा ईवल थी और खून की प्यासी। वेदा उस दिशा की ओर निकल लिए जहां उन्हें गुरी मिलता है और अब वो गुरी के साथ उसके घर जा रहे थे। रात के 2 बज चुके थे और जैसे ही गुरी अपने घर के सामने पहुंचा तो वहां घर के सामने उसके मम्मी पापा और चाचा खड़े थे और वो सब गुरी का इंतजार कर रहे थे। जैसे उसके पापा ने उसे देखा, वो भागते हुए उसके पास आए और उसे थप्पड़ मारने लगे। ओ खोत्या, इतनी रात को तू कहाँ चला गया था? और अगर तेरा दोस्त आ रहा था तो संते को साथ में ले जाता। जहां देखो अकेला निकल पड़ता है। तेरे को समझाया ना, वो शैतानी खोई वहीं पर है। कुछ हो जाता ना तो स्यापा ही रहना था। कंजर जना बेटा। जिस पर वेदा बीच में आते हैं और मामला संभालने लगते हैं। अंकल सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी है और गलती मेरी भी नहीं, वो बस वाले की है। इतना लेट कर दिया, मैं तो शाम तक आ जाता। और गुरी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऑनलाइन हमारी काफ़ी बातें होती हैं। मेरी छुट्टियां पड़ी तो मुझे बुलाने लगा, कहता हमारे गांव आ जाओ, बहुत सुंदर गांव है और आप सबकी भी बहुत तारीफ कर रहा था। तो मैंने कहा चलते हैं। 2 मीठी बातें वेदा ने बोली जिस पर गुरी के घर वाले पिघल गए। हो पुत्र, कोई ना, हमारा घर तेरा घर। आओ आओ जी आया नू। और ये तक खोता है, तू कितने सियाना बैना बंदा, तेरा दोस्त खोता किਵੇਂ बन गया? इसको भी कुछ संस्कार सिखा दे। ऐसे बेटा तेरा ना की है? गुरी के पापा ने पूछा जिस पर वेदा बताते हैं। जी मेरा नाम वेदांत मिश्रा है, सब मुझे वेदा कहते हैं। मैं दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सब उन्हें लेकर अंदर गए। आधी रात हो गई थी और गुरी की मम्मी वेदा के लिए खाना बना रही थी। जहां वेदा ने मना किया कि कोई भी तकलीफ ना ले, पर मेहमान नवाजी पंजाब की अलग लेवल पर रहती है। पेट भरकर आलू के परोठे और ठंडी लस्सी पी वेदा की थकान एकदम से दूर हो गई। वाह आंटी, सच में पराठे बहुत ही टेस्टी है। आज तक मैंने इतने टेस्टी पराठे कभी खाए ही नहीं। प्लीज़ हाँ, मुझे भी रेसिपी सिखा दीजिएगा। जिस पर गुरी की मां पूछती है। ओ हाँ पुत्र, सिखा दूंगी। वैसे तू अपने मम्मी पापा के साथ रहता है या दिल्ली में अकेले रहता है? यह सुन वेदा हल्का सा मुस्कुराए, पर उस मुस्कान के पीछे उदासी थी। वो बोले, वो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन में ही घर से निकाल दिया था। बड़ा हुआ जब जॉब करने लगा, मुझे लगा कुछ बन गया हूँ, अब घर वापस जाऊंगा तो मुझे अपना लेंगे। घर वापस पहुंचा हिमाचल तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। ये सुन गुरी के मम्मी पापा काफी उदास हो गए और वेदा को हौसला देते हुए बोले, कोई ना पुत्र, हम भी तेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं, तू फिक्र ना कर। और तू पराठे छड़। गुरी दी माँ इन्ना टेस्टी छोले भटूरे बना दिए ना, तू कल टेस्ट करी। भगवान ने कल बनाना छोले भटूरे, ठीक है? मैं भी नहीं खाई, बड़े दिन हो गए। माहौल हल्का हुआ और सब सोने के लिए चले गए। वेदा को गेस्ट रूम में रोका गया। हालांकि वेदा कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें जल्दी से नींद नहीं आती, पर आज ऐसे उन्होंने खाना खा लिया था कि बिस्तर पर लेटते ही वो सो गए। सुबह के 4 बजे हमेशा की तरह वेदांत ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पाठ पूजा की, सूरज देवता को जल चढ़ाया। गुरी के घर वाले उठ चुके थे पर गुरी सो रहा था। गुरी के चाचा को और गुरी के पापा को खेतों में पानी लगाने जाना था और उन्होंने जब वेदा को उठे हुए देखा और ऐसे पाठ पूजा करते हुए देखा तो वो काफी इंप्रेस हुए। गुरी के पापा सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे कि तभी वेदा आए और उनके पैरों को छूकर नमस्ते किया। ओ शेरा, ज्योंदा रह, हंसदा रह। क्या संस्कार है।
वो 2 बजे सोया, सवेरे 4 बजे उठ गया, नहा धो के पूजा पाठ। कमाल है पुत्र। और ज़रा मेरे खोते को भी सिखा दे कुछ। जब तक सूरज उसके मत्थे पे नहीं आ जाता ना, वो कंजर उठता ही नहीं है। जिस पर वेदा हंसते हुए कहते हैं, अंकल आप चिंता मत करिए, मैं उसे उठा दूंगा और गुरी को सुधार कर ही जाऊंगा। वैसे अंकल आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ सकता हूं अगर आप बुरा ना माने तो? गुरी की मम्मी वेदा के लिए चाय लेकर आती है। और पूछ पुत्र, हम बुरा नहीं मानते, गुरी के पापा ने कहा। तभी वेदा ने पूछा, वो एक कुआं है ना आसपास, जहां से गुरी मुझे लेने गया था। गुरी बता रहा था उस कुएं के बारे में, और आप भी उस कुएं का नाम ले रहे थे। कुछ हुआ है क्या वहां पर? उस कुएं के बारे में सुनते ही सबके हंसते खेलते चेहरे एकदम से मुरझा गए। गुरी की मां रसोई में चली गई और गुरी के पापा ने बात को टालना चाहा। और नहीं पुत्र, भगवान ने कैसे ने भटूरे बना दे। संते चल चलिए खेता वाल, ओ मैं खेत में जा रहा हूं, ठीक है? इतना बोल वो उठे और वहां से चले गए। वेदा समझ तो गए कि उस कुएं के अंदर कोई ना कोई राज है जिसके बारे में कोई उन्हें बताना नहीं चाहता, पर आखिर क्या। थोड़ा वक्त बीता, गुरिंदर उठा। वेदा सोफे पर बैठे हुए थे। गुरी फ्रेश वगैरह होकर आया। उसके पापा और चाचा खेतों में जा चुके थे। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। गुरी, मुझे इस कुएं के बारे में जानना है, आखिर वहां पर हुआ क्या था और सब इतना डरते क्यों है? तुम्हारे पापा भी उसके बारे में सुनकर काफी डर गए। गुरी एकदम से वेदा को शांत कराता है। उस कुएं की बात ना कर भी, कल रात को पापा के मुंह से गुस्से से निकल गया। मैं जानता हूं पूरी रात उन्होंने भगवान का नाम लिया होगा, बस उसके नाम कोई ले नहीं सकता। और रही उसकी कहानी की बात, तो मैं तुझे बाहर बताऊंगा, यहां पर नहीं, क्योंकि वो काफी लंबी कहानी है। इतना बोल गुरी ने गड़ाई ली और किचन की ओर देखते हुए कहा, बेबे और नाश्ता नूश्ता ले आओ, मैं ਅੱਜ वेदा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ भी ਕਾਲਜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ अपना। गुरी की माँ उन दोनों के लिए छोले भटूरे लेकर आती है। उन्होंने खाया और फिर गुरी ने अपना बुलेट निकाला। सुना तो था कि पंजाबी बुलेट और जीप के शौकीन है, आज देख भी लिया। सामने से गुरी हंसते हुए कहता है, वही तो कुछ भी नहीं, 2 जीप भी खड़ी हैं, वो भी लंडी लंडी मतलब नीवी जीप, और बुलेट भी है, और वो खड़ा अपना राजपूत, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और एक और गाड़ी है, मामा लेकर गए हुए हैं। चलो बैठो, कॉलेज चलते हैं और वहां पर जाकर तुम्हें उस खुई के बारे में बताता हूं। वेदा पीछे बैठे और वह निकल लिए गुरी के कॉलेज की ओर।